हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब मज़े में होंगे और घर पर ही होंगे, बिना काम घर से बाहर भी नहीं निकलते होंगे आप लोग। और इस समय का आप सदुपयोग करिए, घर में रहकर पढ़ाई करो। और मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो डाला था इसमें, तो उसमें करेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। और उसका क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था। तो आज हम जो ऑर्थोपोडा के जितने भी मेंबर्स आपके प्रैक्टिकल के कोर्स में हैं, उन स्पेसिमेंस की बात करेंगे और क्रिस्टेशिया तक हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला जो है, जो मैं जिन मेंबर्स की बात करूँगी वो है लिम्यूलस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड, मिलीपीड, लीपस, बैलेनस, स्क्विला, यूपैग्यूरस और क्रैब। आपको मैंने व्हाट्सएप पर पीडीएफ बनाकर भेजा है इन डायग्राम्स का। तो आप ये जो मेरा वीडियो सुने तो उससे पहले आप अपने डायग्राम्स भी खोलकर देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और इन्हें आप आज प्रैक्टिकल की फाइल में सारे डायग्राम्स को बनाइएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ल्यूमुलस, जिसका जेनेरिक नेम ज़िफोसुरा है और कॉमनली इसको किंग क्रैब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो लिम्यूलस है, ये दिखने में एकदम बहुत प्रिमिटिव टाइप का लगता है, आदिम टाइप का लगता है। और इसे लिविंग फॉसिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, समुद्र में पाया जाता है। इसकी बॉडी दो भागों में डिवाइड होती है। जैसे औरों में हम सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन होता है ना स्टूडेंट्स, वैसे ही इसको सिफेलोथोरैक्स को प्रोसोमा और एब्डोमेन को ओपिस्थोसोमा कहते हैं, या फिर मीसोसोमा और मेटासोमा भी इसको बोल सकते हैं। तो जो प्रोसोमा है वो कैरापेस से कवर्ड होता है। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हो, गोल सा स्ट्रक्चर है बड़ा सा, और उस पर दो सिंपल आई हो पाई जाती हैं, दो कंपाउंड आई पाई जाती हैं, और छह जोड़ी जो है वो 6 पेयर्स जो है अपेंडेजेस के पाए जाते हैं। तो मीजोसोमा जो है वो 6 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाई जाती हैं, और मेटासोमा पर कोई भी किसी भी तरह की कोई अपेंडेजेस नहीं होती। एक जो लास्ट का जो शेप होती है उसके लास्ट में, उसको टेल्सन बोलते हैं। तो ये हुए अपने लिमुलस की बात। अब है स्पाइडर। स्पाइडर्स तो सभी देखते हैं, अपने घरों में भी हम देखते हैं। कभी बहुत अच्छे से सफाई ना करें घर की तो घर में जाले लग जाते हैं और उसमें बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हो जाती हैं। तो उन्हें आप गौर से देख सकते हैं। तो उनकी बॉडी जो होती है, आपने देखा होगा, अनसेगमेंटेड होती है और गोल सी होती हैं ये। तो वो सिफेलोथोरैक्स और छोटा सा एब्डोमेन होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। सिफेलोथोरैक्स पर 8 सिंपल आइज होती हैं, माउथ पाया जाता है, 6 पेयर्स अपेंडेजेस के पाए जाते हैं। और ये 6 पेयर्स जो हैं, चैलिसरी है, पेडिपेल्प है, और 4 जोड़ी वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं इनमें। एब्डोमेन जो है उस पर एनस पाया जाता है, और एक स्पिनरेट नाम की एक संरचना पाई जाती है, जिसमें से ये एक लिक्विड श्रावित करती हैं, जो कि हवा के संपर्क में आने से धागे नुमा हो जाता है, और ये उससे ही अपना जो जाल है वो बुनती हैं। लास्ट जो एनस के पास जेनाइटल ओपनिंग भी पाई जाती है। इसके अलावा एब्डोमेन रीजन में नीचे की तरफ वेंट्रल साइड में स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, और इसको रेस्पिरेशन के लिए बुकलंग्स भी पाए जाते हैं। तो स्पाइरिकल्स और बुकलंग्स जो हैं, ये रेस्पिरेशन में सहायता प्रदान करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, जो स्पाइडर्स हैं वो अक्सर बच्चे सोचते हैं कि इंसेक्टा ग्रुप में रखी गई है, जबकि ये इंसेक्टा ग्रुप में नहीं है। इंसेक्ट्स की 3 पेयर्स होते हैं। उसकी टांग जो है वो 3 जोड़ी टांगें होती हैं उस पर, और इसमें स्पाइडर्स में 4 जोड़ी टांगें होती है। ये अरेक्निडा जो है क्लास, उसमें रखा गया है इसको। अब नेक्स्ट जो हम मेंबर लेंगे वो है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन जो है रात्रिचर होते हैं, और आपने देखा होगा जहाँ पत्थर और जहाँ बहुत ज़्यादा पत्तियाँ वगैरह कचरा सा इकट्ठा रहता है, अगर डिस्टर्ब किया जाए उस कचरे को, तो वहाँ आपको स्कॉर्पियन देखने को मिल सकते हैं। इनकी बॉडी जो है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है। बॉडी डिवाइड होती है प्रोसोमा और
प्रोसोमा, मेसोसोमा और मेटासोमा। इनकी बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइड होती है। और इसके अलावा जो सिफेलोथोरैक्स का फर्स्ट पेयर जो है, उसमें प्री ओरल चैलिसरी पाई जाती है। सेकंड पेयर पेडिपेल्प का पाया जाता है। आप देख रहे हो ना, ये कितने बड़े बड़े से चिमटेनुमा स्ट्रक्चर है। तो यही पेडिपेल्प है। और रिमेनिंग 4 जो पेयर होते हैं वो वॉकिंग लेग्स के होते हैं। चलन टांगे पाई जाती हैं इनमें। और इनका जो एब्डोमेन है या मीसोसोमा वाला रीजन है, मीसोसोमा जो है वो 7 खंडों का बना होता है। और इन पर पैक्टिन नाम की संरचना पाई जाती है। दूसरे से छठे तक, 7वें तक सॉरी। तो 6 जोड़ी जो है पैक्टिन, ये जो कि रेस्पिरेशन में सहायता प्रदान करते हैं ये। और 5 जो सेगमेंट्स हैं वो मेटासोमा के होते हैं, जो कि टेल रीजन है। ये पतली सी टेल दिखाई दे रही है ना ये। और इसका जो टेल रीजन का या मेटोसोमा का जो लास्ट सेगमेंट है वो स्टिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे टेलसन कहते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है वो है स्कोलोपेंड्रा या फिर सेंटीपीड। स्कोलोपेंड्रा जो है ये जेनेरिक नेम है। सेंटीपीड सिंपल नाम है इसका। और कान खजूरा हम जैसे लोकल उसकी भाषा में बोलते हैं इसको, तो कान खजूरा भी हम बोलते हैं। तो इसकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, सेगमेंटेड होती है। इसके ऊपर भी काइटिनस खोल होता है। अगर इसको हम जल्दी से मारना चाहें तो स्टूडेंट से मरता नहीं है। इसीलिए नहीं मरता क्योंकि डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, बिल्कुल चपटा होता है, ज़मीन से चिपका होता है। इसके जो हेड होता है उसके अंदर एक पेयर एंटीना का पाया जाता है, एक पेयर मैंडिबल्स पाए जाते हैं और 2 पेयर जो है वो मैक्सिला पाई जाती है। इसका भी आप डायग्राम आई होप देख रहे होंगे आप। और हर जो सेगमेंट है उसमें एक जोड़ी जो है वो लेग्स होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। आप देख रहे हैं ना, हर खंड में एक जोड़ी इसमें पैर है। फर्स्ट पेयर जो लेग्स का होता है वो मैक्सिलिपीड कहलाता है और पॉइजन क्लॉज होता है उसमें। आप देख रहे हो ना, फर्स्ट पेयर तो है ऊपर की तरफ है और सारे नीचे की तरफ मुड़े हुए हैं। तो फर्स्ट पेयर जो होता है वो पॉइजन क्लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और जेनाइटल ओपनिंग जो होती है वो बॉडी के सबसे एंड में होती है। अब है मिलीपीड यानी कि जूलस। ये दोनों जो है स्कोलोपेंड्रा और जूलस एक जैसे से दिखाई देते हैं, लेकिन जो मिलीपीड है वो थोड़ी स्लगिश होती है। और इसमें इसके हर खंड में 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, जबकि सेंटीपीड में एक जोड़ी होती है। सेंटीपीड जो होती है ये थोड़ी सी कार्निवोर नेचर की होती है, जबकि मिलीपीड नहीं होती। अब चलो मिलीपीड की बात करते हैं हम। तो इसकी बॉडी जो है हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन 3 भागों में डिवाइडेड होती है। दिखते नहीं है ये डिवीज़न, लेकिन होती डिवाइडेड है। हेड रीजन जो है सिर पर सिंपल आइज होती हैं, एंटीना, मैक्सिली और मैंडिबल्स पाए जाते हैं एक एक जोड़ी। इसके थॉरैक्स जो है वो 4 सेगमेंट होते हैं और हर सेगमेंट में एक जोड़ी पैर होते हैं शुरू के 4 खंडों में। और फिर एब्डोमेन जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। अ, 2 जोड़ी है ना, ध्यान रखिएगा ये वाली बात। शुरू के 4 जो खंड हैं उनमें एक जोड़ी, और फिर उसके बाद रिमेनिंग जितने भी सेगमेंट्स हैं उनमें 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। और इसके ट्रंक रीजन में साइड्स में स्टिंग सेल्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये जब चलती है ना स्टूडेंट्स, अपना ये जो म्यूकस सा है वो स्रावित करती हुई चलती है और एक अलग प्रकार की इसमें से गंध भी निकलती है। अब इसके अंदर जो गोनोपोर भी इसमें पाया जाता है। और इसमें पॉइजन क्लॉज वगैरह नहीं होते और ये हार्मलेस है। मैंने आपको बताया ना, जैसे सेंटीपीड जो है वो हार्मफुल है, ये हार्मलेस है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेंबर है वो है लीपस। लीपस भी हर जगह पाया जाता है, समुद्री होता है, लेकिन हर समुद्र में ये पाया जाता है। बॉडी जो है वो एक कैपिटोलम सा स्ट्रक्चर है, गोल सा देख रहे हैं ना आप स्टूडेंट्स। तो ये इसमें एनक्लोज्ड होता है। और जो मेंटल प्लेट्स हैं ये, जो कि कैल्सिफाइड हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। और इसमें एक स्टॉक होता है जो कि कैपिटोलम जो है
उसको ये अटैच रखता है किसी भी सबस्ट्रेटम जो है आधार से, ये जो है ये जुड़ा होता है, ये पेडुंकल। और जिनसे ये जुड़ा होता है वो जहाज होते हैं, समुद्र में जो तैरते हैं ना जहाज, वो होते हैं। तो ये बेसिकली इंजूरियस है जहाज़ों के लिए, क्योंकि ये उनमें छेद कर देता है, लकड़ी खाता है ये और उनको गला देता है। अब नेक्स्ट जो अपना मेंबर है वो है बैलेनस एकॉन बार्निकल। एकॉन बार्निकल जो है ये कॉस्मोपॉलिटन है, समुद्री है, और जो है रॉक्स जो होती हैं समुद्री, उनके आसपास ये पाया जाता है। इनकी भी बॉडी कवर्ड होती है मेंटल और सिक्स प्लेट्स से, और हेड पर एंटीन्यूल्स पाए जाते हैं, और थोरेसिक रीजन में 6 पेयर लेग्स के या सिराएं पाई जाती है। अब हम स्क्विला की बात करेंगे। स्क्विला भी मरीन है, मरीन वाटर में पाया जाता है, बॉटम ड्वेलर है, सैंड में रहता है। ये कैरापेस कवर्ड होता है, सेफेलोथोरिक्स जो है कैरापेस से कवर्ड होता है, और इसमें भी रोस्ट्रम पाया जाता है। लास्ट के थ्री फोर जो थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं कैरापेस से। हेड पर एंटीन्यूल्स होते हैं, एंटीना, मैंडिबल्स, मैक्सिल्यूले, मैक्सिला और आइज पाई जाती हैं। फर्स्ट जो 5 थोरेसिक सेगमेंट्स हैं वो मैक्सिलिपीड्स कहलाते हैं, और फर्स्ट 5 एब्डोमिनल सेगमेंट्स जो हैं वो प्लियोपोड्स कहलाते हैं, जो कि गिल्स को बियर किए हुए होते हैं। और लास्ट पेयर जो होता है वो यूरोपोड कहलाता है, जो कि टेल्सन के नीचे होता है। लास्ट से पहले वाला जो है अपना वो है हर्मिट क्रैब या यूपैग्यूरस। यूपैग्यूरस जो है मरीन है, और मरीन मतलब समुद्र में पाया जाता है, और सी कोस्ट पर ये पाया जाता है। बॉडी जो है वो लिविंग गैस्ट्रोपोड्स शेल जो होती है उसके अंदर ये पाया जाता है। और सिफेलोथोरिक्स जो है 6 इसमें शेल जो है इसके थोरेक्स को 6 प्लेट्स जो हैं वो कवर किए रहती हैं, और एब्डोमेन जो है वो मोलस्का शेल में पाया जाता है। अब हेड पर अपेंडेजेस और कंपाउंड आई पाई जाती हैं। फर्स्ट 3 जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं वो मैक्सिलिपीड्स हैं, और 5 पेयर्स जो हैं थोरेसिक लेग्स हैं। एब्डोमेन पर 2-3 जो है रिड्यूस्ड अपेंडेजेस होती हैं, और यूरोपोड भी स्मॉल हुक लाइक होता है। अब इसका जो एग्जाम्पल जो है वो है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन सिलिज्म का। ये सी एनिमोन के साथ ये पाया जाता है, सी एनिमोन के साथ सहजीवी के रूप में ये रहता है। अब लास्ट जो हमारा है स्पेसिमेन वो है क्रैब। क्रैब जो है कॉस्मोपॉलिटन है और मोस्टली मरीन है, सब तरह के समुद्र में ये पाया जाता है, सब जगह पाया जाता है समुद्र में। सिफेलोथोरिक्स जो है डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होता है इसका, मतलब चपटा होता है ये। और सिफेलोथोरिक्स पर जो जो अपेंडेजेस पाई जाती हैं वो एंटीन्यूल है, एंटीना है, मैंडिबल है, मैक्सिल्यूला, मैक्सिला पाई जाती है। और हेड पर जो है आइज है, हेड रीजन में, जो कि कैरापेस में एक ऑर्बिट नुमा संरचना होती है, उसके अंदर ये पाई जाती है, धसी रहती है। इसके अलावा थोरेसिक अपेंडेजेस जो है मैक्सिलिपीड और लेग्स होते हैं, और एब्डोमेन जो है वो उस पर जो है थोरिक्स और मतलब 1/2 पेयर्स जो हैं वो प्लियोपोड्स के पाए जाते हैं। तो आज इतना ही, ये 10 स्पेसिमेन है, इसको आज आप इनके डायग्राम्स बनाइए और इनके बारे में लिखिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।